हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं। और इसलिए कि इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर चुके हैं, तो चलिए जल्दी से आप ज्वाइन भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि किसी अदर इंफॉर्मेशंस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और लाइक शेयर तो करना है, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करना है। और एक रिक्वेस्ट मैं बार बार किए जा रहा हूँ कि सब्सक्राइब तो आप कीजिए ही कीजिए, आप अपने दोस्तों से करवाइए क्योंकि चैनल को ग्रोथ करवाना है। ग्रोथ करवाएंगे तभी मैं आपके लिए या किसी और के लिए भी, जिसके लिए भी कुछ कंटेंट्स लेकर आ पाएंगे। नहीं ग्रोथ होगा तो हमारा भी मनोबल गिरेगा। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब हो जाता है। ऐसे कई सारे सब्सक्रिप्शंस है अपने जो लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अपने सब्सक्राइब करने वाले हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, फिर मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ तो फिर से वो सब्सक्राइब कर देते हैं और नंबर बढ़ने के बजाय नंबर घट जाता है। तो इसलिए जो सब्सक्राइब कर लिए वो देख लें। अगर उनके सब्सक्रिप्शंस पे रेड या ब्लैक हो तभी उसको टच करें, अन्यथा वो वाइट है मतलब आप सब्सक्राइब्ड है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से करवाएं, चैनल को ग्रोथ करवाएं। चलिए हम लोग आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 एनसीईआरटी की। और जैसे कि मैंने कहा है कि एनसीईआरटी से तो हम सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे और रेफरेंस बुक से भी बताएंगे। उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चंस होगा वो भी आप हमको भेजिए, वो क्वेश्चंस भी चलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस है कि डिवाइड द पोलोनोमियल्स पी एक्स बाई पोलोनोमियल जी एक्स, यानी कि पोलोनोमियल्स पी एक्स को पोलोनोमियल्स जी एक्स से डिवाइड करना है एंड फाइंड द कोसेंट्स रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो डिवाइड करना है और उसके बाद हमें उन्हें कोसेंट्स और रिमाइंडर बताना है। तो इस पेज पे अगर हम डिवाइड करें तो शायद तो समझाने में भी प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि छोटा जगह बढ़ेगा। चलते हम लोग अगले पेज पे। चलिए यहाँ आ गए हम लोग और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पर से देखना भी पड़ेगा हमको कि क्वेश्चंस क्या है। तो पहले क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यानी कि यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, साथ में क्या है 5x और माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, और gx क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो वो है एक्स स्क्वायर क्या है माइनस 2। अब इससे डिवाइड करना है, तो सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। थ्योरी आपने देखा होगा, तो थ्योरी में मैंने क्वेश्चंस एग्जांपल्स में करके बताया भी है कि कैसे करना है। चलिए यहाँ भी करते हैं उसको। हमें निकालना है पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके कोसेंट्स और रिमाइंडर्स। तो डिवाइड करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और हम यहाँ पे भी पूरी जैसे हम बताते आ रहे हैं कि पूरे कंसेप्ट्स और जो भी ट्रिक्स वगैरह वहाँ या सिंपलिसिटी होगी वो सब बताते चलेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन बन रहा हो। इसलिए कि बहुत बार नए लोग भी जुड़ते हैं तो वो थ्योरी नहीं देखने होंगे, तो इसके बाद वो जाकर थ्योरी ना देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल वो नई थ्योरी देखे हुए हैं तो फिर उनको समझना चाहिए और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम ये सारे जैसे थ्योरीज में बताया, वहाँ अगर कहीं हमें दिखेगा कि यहाँ पे कोई नोट्स है वो आपको बताना चाहिए तो ज़रूर बताएंगे।
चलिए, जैसे थ्योरी में हम लोग किए थे, क्या किया था कि हमें ये पहला टर्म्स ही देखना है, बाकी टर्म्स को नहीं देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, जो थ्योरी देखे हैं वो तो कमेंट्स करें। सबसे पहले क्या देखना है, तो साइन देखना है। इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का साइन अगर सेम हो, यानी कि जो डिवाइजर है उसके फर्स्ट टर्म्स का और जो डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म्स का अगर साइन सेम हो, यानी कि या तो निगेटिव नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो साइन सेम होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अगर साइन डिफरेंट होगा, चाहे इसका माइनस इसका प्लस हो और चाहे इसका माइनस इसका प्लस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन अगर दोनों का डिफरेंट हो यानी कि अपोजिट्स हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। अभी फ़िलहाल दोनों का साइन सेम है तो पॉजिटिव आएगा। अब फर्स्ट टर्म्स के पीछे पॉजिटिव हम लोग नहीं लिखते हैं। तब क्या देखेंगे, दोनों टर्म्स के डिविजिबिलिटी को, कितने से वो टर्म्स डिवाइड हो जाएगा। दूसरा होगा कि नहीं ये नहीं देखना है, पहला वाला। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, मतलब 1x और मल्टीप्लाइड कर दे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो पहला हमारा ये आ गया x। तो x से अब इन दोनों में करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट एक एक टर्म्स लेके एक एक से करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सब में होगा। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x, और उसके बाद क्या करना है हमें, तो उसके बाद इनका साइन चेंज कर देना है नीचे वाले का। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब ये नीचे वाला साइन जो है इस टर्म्स का, जो सेकंड टर्म्स आपने लिखा है, इस टर्म्स का साइन नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव था, और यहाँ अब साइन निगेटिव हो गया है और दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये साइंस पॉजिटिव हो गया है, ऊपर निगेटिव है, लेकिन यहाँ से नहीं लेना क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो यहाँ पे तो ये ऐसे भी नहीं लेना है। और लिखते वक्त भी अगर आप चाहें तो इस तरह की व्यवस्था अपना सकते हैं कि इसको यहाँ ना लिखते हुए आप कहीं और लिखें। ये 2x जो है इसके बगल में लिखना है आपको x वाला जो है, और इसकी साइन हो गया है पॉजिटिव और ये कैंसिल आउट हो गया है। तो इसके नीचे तो अब कुछ भी नहीं है, तो वो सेम टू सेम उतर जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये प्लस हो चुका है और ये प्लस हो चुका है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो प्लस 7x, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो ये भी आ गया ऐसा। ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब इस स्टेप को इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के साइन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और दोनों का साइन डिफरेंट हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा माइनस। तो साइन का कंपेरिजन हो गया। अब एक्स स्क्वायर से माइनस तो वहाँ चला गया, तब छोड़िए, एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे 3x स्क्वायर में, तो 3 टाइम्स में हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ गया 3। तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस हो गया 3x स्क्वायर, और यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस 3 2 जा 6। देखो यहाँ पे नहीं लिखना है, ये भी फिर से गलत लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा प्लस 6। क्या करना है, साइन बदलना है। तो इसका माइनस है प्लस हो गया, इसका प्लस है माइनस हो गया। अब ये माइनस है प्लस है कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इक्वल हो गए। 7x जो है वो वहाँ उसके नीचे कुछ है ही नहीं x वाले में, तो ये 7x हो जाएगा, और ये दोनों माइनस हो चुके हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा, 6 और 3 9। तो जैसा कि हम सिंपल डिवीजन में देखते हैं कि जो उसके डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आता है वो क्या हो जाता है, कोशेंट्स हो जाता है, और नीचे जो भी बच जाता है यानी कि सब्ट्रैक्शंस करते हुए जब आते हैं आखिरी में, जब ये इक्वल हो जाता है, यहाँ पे अब आगे फर्दर नहीं प्रोसीड कर पाएंगे, और तो जो भी बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये आखिरी हो गया, तो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ डिवाइजर देखेंगे, ये क्या है
2 है, और डिग्री ऑफ रिमाइंडर्स ये क्या है 1 है। तो जब डिवाइजर से डिग्री जहाँ पे छोटा आ जाएगा, बराबर नहीं, बराबर तक चलता रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो भी चला, छोटा हो जाएगा तब वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगा और वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स में हमको लिखना है अब लिख देंगे आंसर्स में, सो कोसेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट था। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब हम दूसरे वाले को ले लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसको रखने देते हैं, बाद में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये हो जाएगा px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये देख लेते हैं एक बार और मिला लेते हैं, बिल्कुल सही है। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। gx क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को कि आप क्या करेंगे कि ये चाहे gx हो और चाहे px हो, हम लोग जब भी सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसको ऑर्डर में या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में रख लेंगे। ज़्यादातर सुटेबल होता है डिसेंडिंग में रखने पे। ठीक है, तो डिसेंडिंग में उसको रख देंगे। और डिसेंडिंग किसका, पावर का। तो हमें डिवाइड करना है gx से, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि पावर 2 1 0 और यहाँ तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में है तो इसको लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इस क्वेश्चंस में जैसे क्या होता है कि थ्योरी जो हम लोग बताते हैं तो उसके अनुसार एग्जाम्पल लिया रहता है, तो वहाँ पे थ्योरी से जस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है, तो वहाँ जैसा थ्योरी है वैसा बन जाता है। तो वो थ्योरी तो समझ में आ गई वैसे बनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग टाइप्स में भी हो जाता है, तो वहाँ बच्चे परेशान होते हैं। यहाँ भी उसी तरह का है। वो देखिए कैसे कि सबसे पहले हमें जो टच करना है वो है क्या चीज़, फर्स्ट टर्म्स दोनों का, और दोनों के सेम साइन है तो वहाँ प्लस होगा जो लिखेंगे नहीं। और एक्स स्क्वायर को नहीं से एक्स टू द पावर 4 में डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स में एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एक्स टू द पावर 4 और यहाँ प्लस है ये माइनस, और एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो टर्म्स नहीं है 3 का, तो जैसे पहले से हमको अनुमान होता रहता है तो वो हम लोग थोड़ा सा अलग जगह कर देते हैं तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम नहीं लिख पाए तो फिर हम मिटाएंगे नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं और मैच करेंगे उससे। तो x और एक्स स्क्वायर, एक माइनस है एक प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस है तो प्लस और एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन बदलना है, इसका साइन निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये साइन भी डिफरेंट है और इक्वल क्वांटिटी है, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स क्यूब ऊपर नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा
एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाले ये टर्म्स है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये -3 और 1 4x स्क्वायर। अब बाकी जो बचा है उतार दीजिए। तो ये एक टर्म्स बच जाता है जो डिविडेंड में नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रोसीड करते हैं तो वो डिविडेंड में आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो गया। यहाँ पॉजिटिव हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स टाइम्स में एक्स क्यूब हो गया, और एक्स का एक्स में करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। साइन बदलना है इनके, साइन बदला गया, माइनस प्लस माइनस। अब ये हो गया सिमिलर और अपोजिट साइन, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो माइनस होंगे, 4 - 1 -3x स्क्वायर। क्योंकि जब हम अपोजिट साइंस का एडिशन करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बड़ी क्वांटिटी जो होती है उसमें से छोटी क्वांटिटी माइनस हो जाती है, और साइन जो है वो बड़ी वाली क्वांटिटी का लगता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 से 1 माइनस हो जाएगा और साइन 4 वाले का लगेगा जो कि निगेटिव है। यहाँ 5x - x है, तो ये हो जाएगा 4x और +4। अब देखिए मैच कीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल्ड आउट हो गया। तो कितने से कैंसिल्ड आउट होगा? तो 3 टाइम्स है, तो 3 से कैंसिल्ड आउट होगा। तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 3x, और ये माइनस और प्लस -3। साइन बदलना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वल और अपोजिट साइन है, और ये 4 - 3x x हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं तो ऐड होकर 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि आंसर क्या लिखेंगे? सो कोसेंट इज इक्वल टू, कोसेंट कितना है? तो वो है x स्क्वायर प्लस x - 3, और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज इक्वल टू x + 7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वो आंसर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए छोड़ना है या हमें बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन है x⁴ - 5x + 6, और यहाँ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 - x स्क्वायर है। कर देते हैं इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड px है x⁴ - 5x + 6, x⁴ माइनस कितना है? तो 5x + 6 है, 5x + 6, और gx कितना है? तो gx है 2 - x स्क्वायर, 2 - x स्क्वायर। तो अभी तो ये देखें, ये डिसेंडिंग में और वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन दोनों को हम एक ही ऑर्डर में रखेंगे तभी हम सही तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको जब लिखेंगे तो -x स्क्वायर + 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही। ठीक है, इसका करेंगे। अब देखिए यहाँ जो मैं बोलना चाह रहा था उसको पहले कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर 4 के बाद सीधा पावर 1 है, तो 2 पावर जो है x³ वाला और x² वाला यहाँ आने वाले हैं।
वो यहाँ है नहीं, तो उसके लिए जगह छोड़कर हम लिखते हैं -5x और +6, यहाँ से लिखते हैं हम, ठीक है। और जैसे कि दूसरा वाला हमने किया था, आप वैसे कर सकते हैं, इतना जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ इसलिए छोड़कर समझा देते हैं कि ताकि आपको ध्यान रहे कि अलग अलग जो पावर्स आएंगे वो आपस में जुड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हम जगह छोड़ रहे हैं कि उसके ऊपर नीचे होगा ही नहीं, तो हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन है, तो पहले ही यहाँ माइनस लगेगा, और माइनस लगेगा तो पहला हो या चाहे आखिरी हो उसको लगाना पड़ता है। तो x² अगर यहाँ रखते हैं तो x⁴ हो जाएगा। तो ये हो गया x⁴, चूँकि माइनस माइनस है तो प्लस में ही लगेगा, ये x⁴। लेकिन इसमें भी एक पावर्स के गैप है तो एक ही आएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2x² हो जाएंगे। इनके साइन बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये सिमिलर है, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं है, 2x² के ऊपर कोई टर्म्स नहीं है x² वाला, और ये प्लस हो चुका है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2x²। और अब नई टर्म्स बदलने वाले हैं, बदलेगा फिर भी, तो ये -5x और +6 ये आ गए यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं, ये दोनों के साइन डिफरेंट हो गए तो यहाँ फिर से माइनस लगेगा, और ये x² है, पावर सेम हो गए तो केवल जो इसके कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 2x², और ये माइनस है और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे ले जाकर हम लिखेंगे -4। फिर साइन हमको बदलना है, इसका माइनस और इसका प्लस, ये दोनों सिमिलर है, कैंसिल्ड आउट हो गए। 5x के नीचे कोई टर्म्स नहीं है तो 5x सीधा आएगा उसके साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -5x, और ये दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं तो ऐड हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो कोसेंट इज इक्वल टू, माइनस कॉमन करके ऐसा भी लिख सकते हैं -2, प्लस हो जाएगा अभी इसमें, और रिमाइंडर माइनस कॉमन कर देंगे तो 5x - 10। आप माइनस चाहें तो कॉमन करें, नहीं चाहें तो ना करें, उससे आपका आंसर्स गलत नहीं होगा, ना क्वेश्चंस काटे जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट जैसा आया है वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। और एक आप लोगों को सोचना भी दे दें, क्योंकि वैसे अभी शायद नया नया सीजन आ रहा है, सभी लोग नए स्कूल में जा रहे हैं, नए बुक्स खरीद रहे हैं, तो अभी पढ़ने का बहुत सारे लोगों का मन नहीं कर रहा है। मुझे कोई बात नहीं है, हमें ये था कि जो NCERT से और रेफरेंस बुक से जो कुछ क्वेश्चंस लेना है, इसको जल्दी से जल्दी हम ख़त्म कर दें, ताकि हमें अदर जो टॉपिक्स आपको समझाना है, बताना है, जैसे ट्रिक्स है, कैसे बोर्ड्स में हम 90 अबव ला पाएंगे उस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें हमें करना है। इसलिए आपका कोर्स हमें जल्दी ख़त्म करवाना है, और उसके बाद रिवीजन में वो सारे ट्रिक्स वगैरह लेकर आएंगे, और इतने उसमें थ्योरीज का उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल ट्रिक्स बताएंगे कि ऐसे देखो तो ऐसा लिख दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी आपको पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा और उस पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम ट्रिक लगाएंगे वो किसी न किसी कंसेप्ट के अंडर में होगा, वो किसी कंसेप्ट का रेफरेंस लेकर ही लगेगा, तो वो कंसेप्ट यहाँ मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वीडियो पर रहने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप वीडियो पे आते हैं तो आइए, पहले से हम आमंत्रण देते हैं, और आइए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, उससे आपका नेट ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है तो मत देखिए, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दीजिए। जाते जाते एक छोटा सा
क्लिक जो करना है वो तो करके जाइए, जब आते हैं तो वो क्लिक ज़रूर कर दें, और अपने जो मित्रगण हैं उनसे भी क्लिक ज़रूर करवा दें। और बाकी आमंत्रण तो है, आप आकर जुड़े, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप जुड़े नहीं, जुड़े तो और बेटर है, लेकिन जितने देर के लिए आते हैं कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम तो चाहेंगे कि पूरी देर हमारे साथ रहें, पूरे लेक्चर तक, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करें, दोस्तों से भी करवाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड्स के लिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलोनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलोनोमियल्स बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलोनोमियल बाय द फर्स्ट पोलोनोमियल्स। तो अब इसमें हमको सारी चीज़ वही करना है डिविजन्स का, क्योंकि वो बोल रहा है कि डिवाइड करके ही चेक करना है, अन्यथा और भी टर्म्स है जिससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 9th में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि बाय डिवाइडिंग। तो अब हम रूल्स को फॉलो ही करेंगे, क्योंकि सबसे पहला तो यही रूल्स है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसके टॉप पर या तो इंस्ट्रक्शन सारे क्वेश्चंस के लिए आ जाता है, या क्वेश्चंस में क्वेश्चंस लिखने के बाद या फिर लिखने वक्त में उसी में कंबाइन करते हुए आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाउंड्री दी जाती है, यानी कि आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको इसी तरह से करना है। तो इस तरह के प्रक्रिया में हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस मिला रहेगा उसी से करेंगे। तो ये बाय डिवाइडिंग है, तो नेचुरली हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले वाले को हम करते हैं। चलिए, तो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, पहला है, ये लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें डिविडेंड जो है उसको हम px मान लेते हैं। तो px इज इक्वल टू है एक 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 2, ये हो जाएगा 2t⁴ माइनस 3t⁴, प्लस है या माइनस पता नहीं, ध्यान नहीं रहता, ये प्लस है और वो माइनस है, और माइनस माइनस उसके बाद हो जाएंगे सारे प्लस, माइनस 2t⁴ माइनस 90 माइनस 2, शायद यही है, जी बिल्कुल यही है। और डिवाइड किससे करना है उसको, तो उसको करना है हमें t² माइनस 3 से, तो उसको हम gx मान लेते हैं। तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t² माइनस 3। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमें डिवाइड करके देखना है। तो डिवाइड करके कैसे देखेंगे, इफ़ रिमाइंडर 0 देन गिवन टर्म्स, यानी gx इज द फैक्टर ऑफ px। और चूंकि ये नाम नहीं दिया है तो यहाँ हम लेट भी लगा सकते हैं कि लेट px इज इक्वल टू डैट एंड gx इज इक्वल टू डैट। अब डिवाइड कर देते हैं, gx डिवाइडेड px, तो ये हो जाएगा t² माइनस 3, एक बार चेक कर ले, जी बिल्कुल सही है, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 90 माइनस 2, और इसको डिवाइड करना है हमें। तो ये दोनों साइन सेम है, t² का और 2t⁴ का, यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म्स के साइन सेम है, तो पॉजिटिव आएगा, जिसको हम लिखेंगे नहीं। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2t² से डिवाइड करना पड़ेगा, 2t², तो यहाँ हो जाएगा 2t⁴ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस 6t², हाँ तो मिटा दे इसको, ये हो जाएगा, यहाँ पे है तो 2 और माइनस 6t²। ठीक है, साइन बदलना है हमें, साइन बदलना है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये सिमिलर टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव 60 है और 2t² निगेटिव है, यानी कि 60² ग्रेटर है, बड़ा है। पहले इसको ले लें,
कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा 3t³ और ये माइनस करेंगे तो प्लस 4t² उधर उतार देते हैं 9t और -2। अब आ जाइए t² और 3t³ का साइन सेम है तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ, और ये 2 है यहाँ 3 है तो 1t चाहिए और कोफिशिएंट 3 है यहाँ 1 है तो 3t ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3t³ हो जाएगा। तो ये तो हो गया 3t³ और ये माइनस है और ये प्लस है तो t वाले के पास जाएगा माइनस प्लस माइनस और 3 जा 9t, साइन बदलेगा और साइन बदलेगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों सिमिलर है, ये कट जाएगा, ये दोनों सिमिलर है, ये कट जाएगा। अब जो बचे हुए टर्म्स है उसको उतार देंगे। बचा हुआ टर्म्स है 4t² -2। फर्स्ट टर्म्स को ही इसमें भी टच करना है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और t² है तो 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 4t² और 4 है और यहाँ -3 है तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये कैंसल्ड आउट हो गया तो +12 और -2 10 रिमाइंडर हो गया। और हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि क्या पहला वाला जो यानी कि gx हम लोग जिसको माने हैं gx px का फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने कहा था कि अगर हम उसको डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर आएगा 0 तभी वो फैक्टर होगा, अन्यथा फैक्टर नहीं हो गया। तो क्या यहाँ 0 आया है? नहीं आया है। नहीं आया है मतलब ये फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंस, अच्छा इसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सिंस आर नॉट इक्वल टू 0 सो gx, चूँकि यह पूरा टर्म्स लिखेंगे तो ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ हम लोगों को सपोज कर लिए px और qx, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे gx इज नॉट फैक्टर। देखो क्या प्रूफ करना है, पहले देख लेते हैं क्या प्रूफ करना है कि फर्स्ट पोलोनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलोनोमियल्स। तो यहाँ पे r0 नहीं हुआ है, इसलिए gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, और यहीं आपको निकलना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि इसको कैसे करना है। अब मुझे पूरा आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे कैसे करना है इसको। फिर भी हमारा जो काम है, जैसे हमने कहा है कि हम तो सारा आपको क्वेश्चंस बताएंगे, हम बता रहे हैं, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप पहले से किए हैं या हमारे साथ अभी कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि हमारा जो टर्म्स है वो उधर मत देखिए, आप अपना सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप इससे मैच कर लीजिए कि क्या आपका ऐसा आया है, नहीं आया है तो कहाँ प्रॉब्लम्स है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट्स में भेजिए, ठीक है। वो कमेंट्स में आप भेजेंगे तो हमको पता चल जाएगा वो चीज़ है। या फिर रेफरेंस बुक से करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चंस हमें कॉपी करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। वो अगले यानी कि कल वाले जो क्लास आएंगे उस क्लास में पहले आपका क्वेश्चंस आएगा और उसके बाद ये क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा वाला क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्वेश्चंस क्या था कि यहाँ पे x² + 3x + 1 3x⁴ 5
एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का फैक्टर है कि नहीं है। सिंपली वैसे ही करेंगे हम लोग, इसको px मान लेंगे और इसको qx मान लेंगे और डिवाइड कर देंगे। चलिए चेक करके देखते हैं। सेकंड है कि लेट px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू वो कितना है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या, ये उसका फैक्टर्स है, मतलब जो पहला उसमें है वो gx हम लोग लिए हैं, दूसरा px लिए हैं। तो gx px का फैक्टर्स है कि नहीं है, ये तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो आप मैच कीजिएगा बाद में, पहले आप करना शुरू कर दीजिए। और कमेंट्स में यस नो तो होना ही चाहिए, आप करते नहीं हैं। हम पूछते हैं कि हो गया तो यस कमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स है नो कमेंट्स करके प्रॉब्लम्स बताइए, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो कम से कम अपनी प्रेजेंस तो दिखाइए कि यस या नो आप प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर हम प्रेजेंट भी है और हम कुछ भी नहीं करते, यस नो कोई भी हाय हेलो नहीं करते हैं, तो हमारी प्रेजेंट कैसे दिखेगी, प्रेजेंट दिख नहीं पाएगी। तो प्रेजेंस दिखाइए, यस नो ज़रूर बोलिए। चलिए तो हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से किसको, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को, ठीक है। चलिए वैसी तरह से दोनों का साइन सेम है, यहाँ प्लस आएगा जो कि अभी हम लोग नहीं लिखेंगे चूँकि फर्स्ट टर्म्स है। लेकिन डिवाइड कितने से होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो x4 एक्स स्क्वायर से कटेगा, इसका कोफिशिएंट 1 है या इसका 3 है तो ये 3x स्क्वायर से कटेगा, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4। अब ये स्क्वायर है और ये 3x है, दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो 3 3 जा 9x क्यूब, फिर 1 के साथ करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर। अब बदलेंगे साइन, अब बदलेंगे साइन, ये माइनस और ये माइनस, ये सिमिलर टर्म्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 9 से 5 माइनस कर देंगे तो 4x क्यूब और माइनस दोनों हो गए तो ऐड हो जाएंगे 10x स्क्वायर, बाकी दोनों सेम टू सेम यहाँ पे पुट डाउन हो जाएंगे, आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब फिर वही टर्म्स करना है, फर्स्ट टर्म्स को मिलाना है, वही स्टेप हमारा है। तो दोनों के यहाँ पे साइन जो है वो क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों का साइन डिफरेंट मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तो एक तो एक्स होगा, और यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो ये 4x हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 4x क्यूब, ये माइनस ये प्लस, माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x, और इसका साइन बदलना है अब, तो इसका साइन बदल देते हैं और वो साइन हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और ये सिमिलर हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया। ये 12 बड़ा है, ये प्लस हो चुका है तो 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये दोनों प्लस हो चुके हैं तो ये हो जाएगा 6x और प्लस 2, ठीक है। अब फिर मैच करना है, ये दोनों का साइन सेम हो गया तो अब इस बार यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर है तो केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा, तो वो कोफिशिएंट है 2। अब ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और 2 और 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 3x, और 2 और 1 को करेंगे तो 2,
साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर टर्म्स है और अपोजिट साइन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस, यहाँ पे लिख सकते हैं यस gx is a factor of px cos r इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर्स है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को चेक करना है कि क्या ये x क्यूब्स वाला x फाइव्स वाले का फैक्टर्स है कि नहीं है, सिमिलर टर्म्स है। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। अगर r0 आया तो फैक्टर है, r0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपके लिए हमने होमवर्क के तौर पे रख दिया, इसको आप बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे कमेंट्स में फ़ोटो करके तो भेजना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल के लिए आपको फ़ोटो करके नहीं भेजना है। नंबर भी भेज देंगे अगर कि किस एक्सरसाइज का किस नंबर का है, तो शायद मेरे पास जो बुक्स है उससे आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। हमें मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं। अगर दूसरे बुक से कर रहे हैं तो शायद दूसरा हर सारा बुक तो हम पब्लिकेशन का हमारे पास होगा नहीं। और ये वीडियो जो बार बार वीडियो जा, ये जो क्लास है, और क्लास के बाद जब ये लाइव के बाद प्रोसीड हो जाएगा यूट्यूब के द्वारा, तो ये वीडियो बन जाएगा। तो बाहर के लोग भी देख रहे होंगे, या तो लाइव में भी या फिर वीडियो में भी। तो फिर उस वक्त किसी दूसरे जगह से देख रहे हैं, उनका मान लो कि बोर्ड्स का बुक कोई और चल रहा हो, या वहाँ पे किसी और रेफरेंस बुक से वो पढ़ रहे हो, उसमें का क्वेश्चंस हो, तो वो हमको फ़ोटो करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। उनका भी क्वेश्चन ज्वाइन किया जाएगा, इसमें रखा जाएगा। और सबसे पहले कि जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो क्वेश्चंस पहले आएगा। जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, पहले आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद दूसरा आएगा। मतलब आज अब आप ये देखने के बाद, या क्लास में जुड़ने के बाद, या इसके बाद वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं और हमसे पूछना चाहते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम्स आ गई है तो हमको फ़ोटोकॉपी उसका भेजिए, फ़ोटो करके, या फिर आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी के है, तो चूँकि वो इस हमारे फाइल्स में है हमारे पास उनके एक्सरसाइज, तो वो हम आपको नंबर भी भेज देंगे। तो इन दो बुक से हम आपको बता सकते हैं। बाकी बुकों के लिए आपको फ़ोटो करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑब्टेन्ड अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 रूट्स आर गिवेन। इसमें 2 रूट्स गिवेन हैं, और ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे। और ये देखिए एक और चीज़, आएंगे ये मेरी प्रिडिक्शंस होती है, ये मेरा सोचना होता है। ठीक है, यही क्वेश्चंस आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ही ऐसा ज़रूरी है कि ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि इस पैटर्न्स का दूसरा आ जाए। तो ये नहीं कि हमने कह दिया कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसका मतलब उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर ले और उसी को आप एक्सरसाइज करते रहें। नहीं, हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स और फुल एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेरा व्यूज़ है आपको आपके जो नॉलेज है को बढ़ाना, ना कि आपकी कॉपी को
फुलफ़िल करवाना। ठीक है, तो इसलिए आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस रखिए। इस तरह से इसमें बता दिया जाता है कि प्रैक्टिस आपको इस पे कुछ ज़्यादा फोकस करना है, बाकी सब पे भी फोकस पूरी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा इस पर ज़्यादा कर लेना है। जिस टाइप्स को लोग बीबीआई करते हैं तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे जब आपका एग्ज़ाम्स आएगा तब, उसके पहले कुछ दिन 1-2 महीने। अभी फ़िलहाल सारे क्वेश्चन बीबीआई ही है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम कि सबसे पहले तो हम जो भी दिया रहता है जीरोस, उस जीरोज को एक्स के टर्म्स में है तो एक्स के साथ उसके पॉजिटिव साइंस को लेकर बनाते हैं, वो एक क्या बन जाता है, फैक्टर्स बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 5/3 एंड, पहले तो इसको लिख लेते हैं कि लेट px इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, वो ले लिया। और यहाँ हमने लिया कि सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 आर द zeros of px, so x minus √5/3 and x plus √5/3, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस, आर फैक्टर ऑफ px। अब दो फैक्टर्स px का होंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर्स होगा, तब कह देंगे कि शो x, इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस √5/3 द होल स्क्वायर इज, क्योंकि अब सिंगल हो गया ये, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि डेट गिव्स लेट qx इज इक्वल टू x², और ये माइनस है तो इसका रूट बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ गया है, तो ये हो जाएगा -5/3 डेट गिव्स 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हो जाएगा। तो अब जब, इसीलिए बार बार हमें एक चीज़ बोलना पड़ जाता है, इसलिए कि आपको जब हम लोग थ्योरी करते हैं ना तो उस वक्त जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उसको बताते हैं। इस तरह से अगर इसको हम बट्टे में रखते हैं ना तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में, प्रोडक्ट करने में बहुत ज़्यादा सारा परेशानियाँ होती हो, तो उसमें ही जाता है, लेकिन इतनी परेशानियाँ होती कि बीच में मिस्टेक्स हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। आज जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहा होता था तो दिखाया था कि यहाँ पे जो आएगा एज ए कांस्टेंट उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब वो तो एक फैक्टर्स है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन x की जब वैल्यू आएगी तो वो 3 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। k की वैल्यू दिखाया था मैंने, तो वो k की वैल्यू हो जाएगा। अब ये फैक्टर्स हम लेंगे कि 3x² माइनस 5 इज ए फैक्टर्स, तो यहाँ पे लिख दिया डेट गिव्स qx इज इक्वल टू 3x² माइनस 5 ले लिया, 3 नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमको जगह नहीं मिलेगा, आगे भी हम लोगों को देखना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 3 नंबर क्वेश्चन था, और px कितना है, तो px है इसमें
3x to the power 4 3 2 4 plus 6x to the power 3 माइनस 2x स्क्वायर और 10 और 5 तीनों माइनस में है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और qx क्या है gx, वहाँ पे हमने क्या लिया है qx लिया है तो qx ले लेते हैं। qx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5, तो हमें डिवाइड करना है किससे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, और किस में करना है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में। ठीक है, अब हमारा टर्म्स वही रहेगा कि फर्स्ट टर्म्स को ही मिलाना है हमें बार बार। तो ये फर्स्ट टर्म्स में हो गया क्या कि 3x स्क्वायर है पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और स्क्वायर है 3 तो कॉमन हो गया, स्क्वायर है और यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया 3x टू द पावर 4, और ये माइनस 5 करेंगे तो x स्क्वायर के पास आएगा, वो हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। साइन बदलना है हमें तो साइन बदल देंगे, वो साइन क्या बदलाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये सिमिलर है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये प्लस हो गया और ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस 6x क्यूब। अब 3 और 6 से डिवाइड करेंगे, पहले तो पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, 3 को 6 से करेंगे 2 टाइम्स, x स्क्वायर को x क्यूब में करेंगे तो x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर क्यूब, और ये माइनस है और ये प्लस है, और ये देखो उतारा नहीं गया हम लोगों को, ये माइनस 10x माइनस 10x और माइनस 5, तो ये 2x और माइनस 5 तो माइनस 10x, साइन बदलना है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, अब बच गया हमारे पास क्या 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये दोनों सिमिलर है प्लस ही है तो यहाँ हो गया +1 +1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन बदल देंगे, ये साइन हो गया माइनस और ये प्लस, और ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। तो अब क्या हो गया कि px के 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो ये पहले से था, अब ये दूसरा भी हो गया, तो इसको लिखेंगे hence when px can be hence px can be written as, कैसा लिखा जा सकता है तो px इज इक्वल टू, एक तो पहले से ये फैक्टर था तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5, और दूसरा फैक्टर्स ये लिखा जा सकता है कौन सा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो उसके बाद वो हो जाएगा कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 3x स्क्वायर माइनस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये देखिए x प्लस 1 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऑल्सो px
इज इक्वल टू इन दोनों का जो फैक्टर था उसको लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, -5/3 और यहाँ पे 3 नहीं था तो 1/3 कर सकते हैं। ये वाले टर्म्स के लिए 1/3 ले लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। और x प्लस अंडर रूट में और अंडर रूट x/5/3, ये तो उसका पहले का था। 3 हम लोग यहाँ से जो निगलेक्ट किए थे यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद इसका जो फैक्टर्स होगा वो क्या हो जाएगा, x+1 और x+1। तो अब हमें निकालना है अदर 2 फैक्टर्स। तो 2 तो यहाँ से थे और अदर 2 फैक्टर्स के लिए यहाँ पे है क्या चीज़, यहाँ पे x+1 और x+1 दोनों सेम है। तो अदर 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं हैंस अदर 2 फैक्टर्स आर, यहाँ से निकाल लेंगे इनके साइन बदल के। अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट लगा हो तो उसको पीछे करके 1/, में करके और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 लगा हुआ था तो 3 से डिवाइड कर दिया तो ये x 3/5 हो गया, ठीक है। सॉल्व होगा तो इस तरह का आएगा, उसमें से 3 कट जाएगा तो x² x - 5√3 और x+5√3 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 -2 तो ये हो जाएगा -1 -1। ये दोनों निकालना था ऑब्टेन्ड अदर जीरोज। तो अदर जीरोज क्या हो जाएंगे, ये -1 -1। टोटल जीरोज हो गए 5√5/3 और -5√3 और ये -1 -1। x⁴ है तो 4 रूट आना चाहिए, ये 4 रूट हो गए। पहले 2 दिए गए हैं और 2 ये आया -1 -1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। ये डिवीज़न भी आप चाहें ना, ये जो हम लोग डिवीज़न किए हैं इसको अगर आप चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं। आपके पास पेज रहेगा, इसी के साथ डिवाइड कर लेंगे और यहाँ नीचे उसका आंसर्स लिख देंगे, सबसे बेटर है। या फिर आप बाहर भी कहीं डिवाइड करके इस तरह के फैक्टर्स को लिखते हैं ना तो गलत नहीं होगा। तो रफ में भी आप डिवाइड कर लेना और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये अदर 2 हो गए और इस तरह के क्वेश्चंस आप और पीछे जो हमने दिया डिविजन्स में कर सकते हैं। तो गाइस हमारी रिक्वेस्ट फिर से है कि आप जितने देर के लिए आए सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और ये ध्यान रहे कि अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो दोबारा ना करें, 1 सब्सक्राइब हो जा रहा है। तो खुद सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, चैनल्स की ग्रोथ करवाएं। हम आपकी जो नॉलेज ग्रोथ है उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम अपनी पूरी क्षमता से आपके नॉलेज ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जितनी संख्या में लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जो जुड़ेगा, कंसेप्ट्स और छोटे छोटे ट्रिक्स, एग्ज़ाम्स में कैसे ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ, इन सब की जानकारी एकदम परफेक्ट मिलेगी और परफेक्ट तरीक़े से आप जाकर एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से अपने बोर्ड्स में ला पाएंगे। तो इसी आशा के साथ हमकी कोशिश कि आप हमारा जो ये चैनल्स है इसको सब्सक्राइब करके ग्रोथ करवाएंगे, अब खुद करेंगे और दोस्तों से भी करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, टाइम हमें इतना ही अलाउ करता है। फिर कल की क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।